महाभारत काल की यह कथा दो महान व्यक्तियों की है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की। यह कहानी न केवल एक गहरी मित्रता की मिसाल है, बल्कि धर्म, कर्तव्य और आत्मा की पहचान का भी संदेश देती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हो चुका था। एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। युद्ध से पहले अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने गुरु, भाई, चाचा और रिश्तेदार खड़े हैं। उसने धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूँ? यह युद्ध मैं नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जिस प्रकार पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। अर्जुन को अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाते हुए श्री कृष्ण बोले, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है न्याय और धर्म की रक्षा करना। अन्याय के विरुद्ध खड़े होना ही तुम्हारा कर्तव्य है। मोह और ममता से परे उठो। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के वचनों की गहराई को समझा, तब उसके भीतर से भ्रम और शोक दूर हो गया। उसने अपने धनुष गांडीव को उठाया और कहा, हे केशव, अब मेरे सारे संदेह मिट गए हैं। मैं आपका कहा मानकर युद्ध करूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने धर्म के पथ पर चलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने केवल उसका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कभी युद्ध में अस्त्र नहीं उठाया, परंतु उन्होंने अर्जुन को आत्मबोध कराया। यह कथा आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी हम भ्रम, दुख या मोह में घिर जाएं, तब भीतर की आवाज को सुने और सही मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक यदि हमारे साथ हों, तो हम किसी भी युद्ध, भीतर का या बाहर का, जीत सकते हैं। निष्कर्षतः कृष्ण और अर्जुन की यह मित्रता, संवाद और विश्वास की कहानी न केवल पौराणिक महत्व रखती है, बल्कि आज के जीवन में भी मार्गदर्शन करती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक वीडियो स्क्रिप्ट, ऑडियो या एनिमेटेड संस्करण भी बना सकता हूँ।